Hello viewers, once again welcome to Mathematics class for 10th standard. Today we are dealing with the chapter number 12, that is areas related to circles. और जैसा कि आप जानते हो कि इस चैप्टर के अंदर हम सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ शेप्स का एरिया निकालते हैं। आज भी हम एक्सरसाइज 12.3 से कुछ क्वेश्चन जहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। इफ OA इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यूज पाई इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन आप गौर से पढ़िए। फिगर यहाँ पर है। एक स्क्वायर है OABC। ये एक क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब है। इसका मतलब इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करते हैं। नेचुरली ये B वर्टेक्स कर्व के ऊपर होगा और ये A और C यहाँ इन दो रेडियस के ऊपर होंगे। हमें बताना है जो ये बाहर बचता है शेडेड रीजन, इसका एरिया कितना है। इसके लिए हमारे पास गिवन है कि ये OA जो है ये 20 सेंटीमीटर है। जाहिर है कि हमें अगर इस क्वाड्रेंट OPBQ का एरिया मालूम हो जाए और फिर इस स्क्वायर का एरिया मालूम हो जाए तो क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड गिवन है OA 20 सेंटीमीटर, तो हम इजीली निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर के ज़रिए से स्क्वायर का एरिया। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए। इसके लिए हम इस स्क्वायर का ये OB डायगोनल डालते हैं, क्योंकि OB जो होगा ये इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी होगा, क्योंकि सेंटर ये है O, तो सर्कल के कर्व तक जो भी लाइन सेगमेंट जाएगा वो रेडियस होगा, तो हम OB निकालेंगे। अब चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, तो OAB राइट ट्रायंगल होगी जिसका OA 20 सेंटीमीटर है, AB भी 20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी स्क्वायर का साइड है। अगर ये साइड 20 है तो ये भी 20 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ OB निकालेंगे, तो वही OB इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। इन स्क्वायर OABC OA इज इक्वल 20 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर के साइड हैं तो दोनों बराबर होंगे। इस तरह से दोनों 20 सेंटीमीटर होंगे। OA अगर 20 है तो AB भी 20 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इस ट्रायंगल में OAB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OB स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, क्योंकि OA 20 है तो 20 स्क्वायर लिखेंगे, AB भी 20 है तो ये 20 स्क्वायर होगा। अब दो बार 20 स्क्वायर ऐड है तो हम लिखेंगे 2 × 20 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर OB का स्क्वायर राइट साइड में रूट ले लेते हैं। दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट आएगा। अब 20 को स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 बन जाएगा और रूट 2 स्क्वायर के अंदर रहेगा। इस तरह से OB जो है ये 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 20 रूट 2 OB है और यही इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। Thus, radius of the quadrant
OPBQ इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये OB जो है ये इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, ये सेंटर है, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगी। दस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OPBQ, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। 1/4 पाई यहाँ पर लेना है 3.14, अब रेडियस यहाँ पर है 20√2, तो आर स्क्वायर बनेगा 20√2 स्क्वायर, ये बनेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 4, और 20 का स्क्वायर 400 आएगा, और √2 का स्क्वायर 2 के बराबर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। 20 को सब स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पर कसर काटते हैं, 4 1s are 4, 4 1s, 4 zeros 4 zeros, तो अब 3.14 100 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका है, ये पूरे क्वाड्रेंट जो OPBQ क्वाड्रेंट है उसका पूरा एरिया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर OABC इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका साइड 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया 20 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 बनेगा। तो इस तरह से स्क्वायर का एरिया जो है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, अगर हमें शेडेड एरिया का रीजन का एरिया निकालना है तो हमें क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। क्वाड्रेंट का एरिया 628 हमने अभी निकाला, और स्क्वायर का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ मिलता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो इस फिगर में शेडेड रीजन है उसका एरिया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या किया हमने, पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, उसके लिए हमने रेडियस पहले निकाला, तो फिर स्क्वायर का एरिया निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 12.3 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, AB and CD are respectively the arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O. If angle AOB is equal to 30 degrees, find the area of the shaded region. फिगर यहाँ पर है, AB एक आर्क है एक सर्कल का, और CD दूसरे सर्कल का आर्क है, लेकिन दोनों ये सर्कल जो है ये कंसेंट्रिक है। इन दोनों का सेंटर O है। O सेंटर से दो सर्कल हैं, और एक का आर्क CD है, दूसरा का आर्क AB है। जो AB आर्क है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और जो CD आर्क है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो जो एंगल यहाँ पर है तो वो 30 डिग्रीज है। ये इस CD आर्क का भी यही 30 डिग्री है, और AB आर्क का भी एंगल 30 डिग्रीज है। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये जो OAB सेक्टर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्रीज है, उसका एरिया निकालेंगे। फिर ये OCD जो सेक्टर बनता है इसका एरिया निकालेंगे, जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एंगल इसका भी 30 डिग्रीज है। फिर इस OAB सेक्टर के एरिया में से OCD सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। रेडियस ऑफ आर्क AB 21 सेंटीमीटर है, एंगल एट द सेंटर 30 डिग्रीज है, तो ये सेक्टर बनेगा। एरिया ऑफ द सेक्टर OAB कैसे निकलेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा एंगल जो यह है वो 30 डिग्रीज है, तो 30/360 पाई 22/7 ले लेंगे। अब रेडियस यहाँ पर है 21, रेडियस स्क्वायर है तो 21 × 21। इनका कसर काटते हैं। चलिए पहले यहाँ देखते हैं, 7 1s are 7, 7 3s are 21। यहाँ इसका एक 0 कैंसिल कर देते हैं। फिर 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। यहाँ से काटते हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12,
फिर इन दो का देखते हैं, 2 2s are 4, 2 1s 2 1s। तो अब क्या बचता है, न्यूमरेटर में बचता है 11 और 21 और डिनोमिनेटर में बचता है 2। तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 231 बनेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचता है। तो 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, जो OAB सेक्टर है उसका एरिया है। जो ये सेक्टर OAB ये पूरा सेक्टर, इसका एरिया कितना आ गया, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ आर्क CD 7 सेंटीमीटर है। एंगल एट द सेंटर उसका भी 30 डिग्रीज है। और हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCD, जो यहाँ पर ये सेक्टर बनता है OCD, ये वाला सेक्टर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्रीज है। इसका एरिया निकालते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। थीटा 30 है, 360 डिवाइड है पाई 22/7 है। अब रेडियस यहाँ पर जो है वो 7 सेंटीमीटर लेना है, तो रेडियस स्क्वायर 7 × 7। कसर काटते हैं, 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 0 0, फिर 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसका 2 6s are 12, यहाँ 2 1s 2 1s। तो न्यूमरेटर में बचता है 11 और 7 और डिनोमिनेटर में बचता है 6। 11 7s are 77 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OCD। अब हमें एक्चुअली शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ OAB सेक्टर जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे OCD सेक्टर का एरिया, तो वहाँ से शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। अब OAB सेक्टर जो है इसका एरिया हमने यहाँ निकाला 231/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, इसका निकाला 77/6 माइनस 77/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 231 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 बनेगा। 2 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 154 बनेगा। 2 6s are 12। इन दो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से मिलता है 1232 डिवाइडेड बाई 12। जब इन दो को सब्ट्रैक्ट किया वहाँ मिलता है 1232 और डिनोमिनेटर में 12। अब इसकी कसर काटते हैं, 4 से देखते हैं, 4 3s are 12, यहाँ फिर 4 3s are 12, फिर यहाँ पर 3 है, 4 0s are 0, 32, 4 8s are 32, तो 308/3। तो इस तरह से 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने पहले OAB सेक्टर का एरिया निकाला 231/2 के बराबर। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर OCD निकाला, वो आ गया 77/6। तो इन दोनों को पे जब सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से शेडेड रीजन का एरिया निकला, वो आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज हमने किया इस एक्सरसाइज 12.3 से। प्रैक्टिस कीजिए इनकी अच्छी तरह से। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।